सबसे पहला है कि कुंडली के घर के अंदर सबसे पहला प्रभाव उस ग्रह का रहेगा जो उस घर के अंदर बैठा है। मान लीजिए मेष लग्न की कुंडली है, सेकंड हाउस में वृष राशि हुई। सेकंड राशि, वृष राशि के स्वामी हुए शुक्र, लेकिन सेकंड हाउस में मंगल बैठे हैं, तो शुक्र से ज्यादा प्रभाव मंगल का रहेगा सेकंड हाउस पर। कुंडली के किसी भी घर के अंदर कोई ग्रह बैठा है, बैठे हुए ग्रह का ज्यादा इन्फ्लुएंस रहेगा, ज्यादा प्रभाव रहेगा। अगर कोई ग्रह नहीं बैठा है, फिर उस घर को कौन सा ग्रह दृष्टि दे रहा है, फिर उसका प्रभाव रहेगा। अगर कोई ग्रह नहीं बैठा है, दृष्टि भी नहीं दे रहा है, फिर उस ग्रह घर का स्वामी कौन सा ग्रह बनता है वो उसके लिए मायने रखता है। तो हमने बात की धन, कि धन कहाँ से आता है। आज हम धन के बारे में पूर्णतः बात करेंगे। धन कहाँ कहाँ से आ सकता है। पहला सोर्स धन का होता है सेकंड हाउस। सेकंड हाउस में जो ग्रह बैठते हैं वो उसके धन के सोर्स होंगे, धन उनसे आएगा। और कुंडली के अंदर, ज्योतिष के अंदर एक बात का और विशेष ध्यान रखें, ग्रहों के जो कारक होते हैं, जब उनकी अंतर्दशा, प्रत्यंतरदशा या महादशा आती है, तो उनके घरों से पहले उनके कारक एक्टिव होते हैं, उनके एट्रीब्यूट एक्टिव होते हैं। एट्रीब्यूट कैसे? जैसे गुरु है, गुरु के गुण क्या है? संतान, आध्यात्मिक विद्या, विवाह, शादी, या कोई हायर एजुकेशन, या कोई धार्मिकता। तो जब अंतरदशा प्रत्यंदशा आती है गुरु की, तो उसके ये गुण भी साथ में एक्टिव हो जाएंगे। जैसे मंगल है, मंगल के गुण क्या है? लड़ाई झगड़े, कोर्ट केस, जमीन, मशीन, टेक्निकल चीजें। जैसे ही शनि की अंतर्दशा आएगी, जिन ग्रहों का वो स्वामी है और जहां बैठा है, उनके तो रिजल्ट देगा ही देगा, जो उसके गुण हैं उनका भी रिजल्ट देगा। सूर्य पिता है, राज्य सरकार है, हड्डियां हैं, हार्ट, आंखें। जैसे सूर्य की अंतर्दशा आएगी, साथ में ये उसके गुण भी एक्टिव हो जाएंगे। जैसे सेकंड हाउस में मंगल बैठा है, और मंगल जिन ग्रहों का स्वामी है, वहां से तो पैसा आएगा ही आएगा। मंगल के कारक कौन से हैं? मंगल के एट्रीब्यूट कौन से हैं? जमीन है, जमीन से पैसे के सोर्स बनेंगे। मेडिकल है, टेक्निकल लाइन है, उनसे पैसे के सोर्स बनेंगे। ठीक है जी। तो हमने बताया कि सेकंड हाउस में जो ग्रह बैठे हैं उनसे धन आएगा। जैसे
हाँ जी, क्यों चले गए? वीरेंद्र जी अनम्यूट कर लो। मैं ही भूल गया अनम्यूट करना। हाँ। सेकंड हाउस देख रहे हैं आप? सेकंड हाउस में कोई ग्रह बैठा है? विपुल, बैठा है कोई ग्रह? कोई ग्रह दृष्टि दे रहा है? ऐसा नहीं है कि जी नवमे घर में हाँ, शनि और गुरु हैं। ना कोई दृष्टि नहीं, एक दो तीन चार पाँच, ना दृष्टि भी कौन सी कोई। केतु की दृष्टि है नवमी। एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ। हाँ केतु, आप खोज ये उसकी रानी की ना, हाँ, राहु और केतु की। वैसे बता रहा हूं मैं, हम जो हमें सिखाया गया है, हम राहु केतु की दृष्टियां नहीं लेते। जो सूत्र हम बताएंगे उसमें राहु केतु को हम इसी तरह यूज करेंगे, क्यों दृष्टियां नहीं लेते। ठीक है। हम्म, फिर सेकंड हाउस के स्वामी कौन है? हाँ जी, सेकंड हाउस के स्वामी कौन है? क्लास टोटली प्रैक्टिकल होगी। बुध है जी। बुध। विपुल कन्या के कहाँ गुम हो स्वामी गया? बुध। कहाँ गुम हो गया? बुध तो है, कन्या, पता नहीं। अब कन्या के स्वामी बुध जी। हाँ, बुध हो गया ना फिर। मैं अब तो बुध बाट कहाँ देखूंगा, बैठे? कोई और बोलेगा जी। नहीं नहीं, बुध कहाँ बैठा है? तीसरे घर में जी। किसके साथ? सूर्य बैठे जी बुध के साथ। सूर्य के साथ है। ठीक है। तो यानी कि सेकंड हाउस के स्वामी बुध हुए। बुध कहाँ के स्वामी है? 11वें घर के। और बैठे कहाँ पे? थर्ड हाउस में, तीसरे घर में। तीसरे घर में। तो इस व्यक्ति के पास धन कहाँ से आएगा? थर्ड हाउस से और 11वें घर से। 11वें से और थर्ड हाउस से। थर्ड हाउस क्या है हमारा? जो भी मल्टीमीडिया है, चाहे आपका वो इंटरनेट हो, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे अखबार हो, चाहे प्रकाशन हो, लेखन हो, किताबें हो, चाहे वो एजेंसी हो, कमीशनिंग का काम हो, किसी प्रकार का ऑनलाइन कमीशनिंग का सारा काम हो। सिस्टम। हाँ जी, एजेंसी हो, कमीशनिंग। नेट में दिक्कत आज कुछ लग रही है मेरे को। हेलो। आगे जी हेलो। आवाज। हाँ, नेट में समस्या आज काफी। पहली क्लास में भी वो थोड़ी परेशानी कर रही थी। आवाज कट रही है सर आपकी। आवाज कट रही है। जी। आवाज नहीं। चंद्रमा से 10वें स्थान में बैठे हुए ग्रह की अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा में धन आता है। 2, 6, 10
इन घरों में बैठे हुए ग्रहों की दशा या उनके समय में धन आता है, क्योंकि दूसरा, छठा और 10वां जो घर है वो कुंडली के अंदर अर्थ त्रिकोण हुए। वो कुंडली के अंदर अर्थ त्रिकोण हुए। जैसे 1, 5 और 9, पहला, 5वां और 9वां जो घर है वो धर्म त्रिकोण है। इन घरों में बैठे हुए ग्रह की जब अंतरदशा प्रत्यंतर दशा आती है तो व्यक्ति धार्मिक हो जाता है। या पंचम घर में जो ग्रह बैठता है उसकी दशा में व्यक्ति क्या करता है, वो कुछ सीखना आरंभ कर देता है, वो पढ़ना शुरू कर देता है। आप जो अब पढ़ रहे हैं, आप अपने कुंडली के अंदर चेक करना, कहीं न कहीं आपके जो ग्रह है जो इस समय चला हुआ है उसका संबंध पंचम हाउस से बना हुआ है। ये बात चेक करके देख सकते हैं, पंचम या नवम से। विपुल, कुंडली क्या आपकी, डेट ऑफ बर्थ क्या आपकी, बताना मेरे को। 14/1/98। 14/1 यानी कि 1 जनवरी। जनवरी, जी, 14 जनवरी। 2 जनवरी। 1998। समय क्या है? 98, 5:45 PM। 5:45 PM। जन्म स्थान कैथल, यहीं पे कलायत है ना? हाँ, कोई भी कर दो, कैथल गलत। कैथल। ये देखो, आपकी चलिए शुक्र की मादशा। हम्म। शुक्र के साथ कौन बैठा है? पंचमेश मंगल। ठीक है। अच्छा। और अंतर्दशा हाँ, ये। किसकी आपकी? अंतर्दशा आपकी किसकी है? राहु की है, 26 तक। ठीक है जी। राहु के ऊपर हम्म। दृष्टि किसकी है? अष्टम दृष्टि पंचमेश मंगल की। मंगल की। क्लियर हो गया ये? ठीक है, आवाज आ रही है? फिर आप तो उस तक वो देनी थी पहले, 5 या 9 में से अगर संबंध बने तो। पहले 5 नवम में से, पहले से या 5 में से, नौ नौ 5वें 9 में से किसी एक से। 5 या 9 में से। हाँ, क्योंकि पंचम हाउस अच्छा, होता है तो हमारे मंगल। सीखने का, शिक्षक होता है पंचम हाँ। हाउस। 12वां घर भी हमारा हाँ, सीखने ठीक का है। होता है, हायर एजुकेशन। तो यहाँ पे जो दशा आपकी किसकी है? अच्छा। शुक्र की है। शुक्र किसके साथ बैठा है? मंगल के साथ बैठा है, पंचमेश के साथ। हम्म। दशा भी अलाउ कर रही है। फिर अंतरदशा है आपकी राहु की, 23 से 26 तक। 23 से 26 तक आप सीखोगे, पढ़ोगे, और 26 से 29 तक हम्म। पढ़ोगे आप आगे, और कुछ ना कुछ नया सीखोगे आप। हम्म। तो राहु की है, राहु के ऊपर दृष्टि किनकी है? अष्टम दृष्टि मंगल की है। मंगल। मंगल कहाँ के स्वामी मंगल है? के। पंचम के स्वामी है। 5 के। 10वें के भी ऐसे देखा जाए। नहीं, मैं बात पंचमी कर रहा हूँ केवल। हाँ, उस तरह, हाँ, पंचम के मैं भी। केवल बात कर रहा हूँ अर्थ धर्म त्रिकोण की। हम्म। हाँ जी रमेश जी, जी। आपके चेक करें। 29 जुलाई। 29 जुलाई
डेट साल 82 कौन सा? 82। 82 जी। समय क्या है? 4 AM 4 AM, तो पूरा 4 AM। जी। कैथल। देखो, आपकी चली हुई है गुरु की 6/5/2023 से 14/8/2025 तक, और गुरु बैठे हैं आपके पंचम हाउस में। बिल्कुल। कंसेप्ट क्लियर है? जी जी जी। सूत्र काम करता है। हाँ बिल्कुल। सही सही काटे, सही रोक काटे। सही हो कहते हैं, ठीक है भी। हाँ सही। तो यानी कि जो पाराशर ऋषि ने जो त्रिकोण बताए गए हैं, वो त्रिकोण वैसे तो उनको बोले लिख दिया, वैसे तो आज बेले बैठे हैं त्रिकोण का नाम लिख दो, ऐसा तो है नहीं कुछ भी। उन्होंने हर जी चीज को अनुभव किया है, ग्रहों को अनुभव किया है, ग्रहों को सिद्ध किया है। ग्रहों के आमने सामने बैठकर उन्होंने ज्योतिष लिखी है। जब धर्म त्रिकोण में आप धार्मिक कार्य करते हैं, कोई शिक्षा लेते हैं, तो अर्थ त्रिकोण में भी आपके उन घरों से संबंधित पैसा आएगा कि नहीं आएगा? दूसरे, बिल्कुल। छठे और 10वें घर से जब कोई ग्रह संबंध बनाता है, उसकी जब अंतरदशा प्रत्यंतरदशा आती है, तो उस समय आपको धन आता है। ठीक है। सुनील तो जी भी ऐसे, वेट कर हाँ जी, सुनील जी भी वेट कर रहे हैं। सुनील जी का लेंगे। हाँ सुनील जी, बोल डेट ऑफ बर्थ क्या आपकी? कहीं बोले भाई तो अपने अपने सेटिंग कर रखी है पहले ही। मेरे देखते ही। अनम्यूट कर। मास्टर जी का म्यूट हो रहा है जी, सुनील जी का। हाँ, मैं जो करते हैं। मैं तो सबसे पहले पूछता जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ नहीं है। हाँ मुझे पता, इसलिए मैंने पूछा नहीं, पता मुझे। हाँ जी। डेट ऑफ बर्थ आपकी हो या ना हो, लेकिन आपका जो ग्रह चला हुआ है, डेट ऑफ बर्थ आपकी कुछ नहीं है जी ना? ठीक है। नहीं याद जी। नहीं है, कुछ तो है। पर्सन कुंडली बना दो इनकी। कुछ तो करेंगे अब इनका, बैठे कुछ तो करना पड़ेगा। देसी जुगाड़ बना दो। ये देखो, घूम। आपके पंचमेश हुए कौन? बिल्कुल शनि। सही है जी। पंचमेश कौन हुए? शनि। और पंचम घर में कौन बैठे हैं? मंगल। मंगल की दृष्टि कहां पड़ रही है? और गुरु पर, चौथी दृष्टि। गुरु क्या होता है? जो शिक्षा आप ग्रहण कर रहे हैं, वो किस चीज की है? किसी उपदेशक की है, किसी ज्योतिष की है, पराविज्ञान है। और दशा, और दशा के अनुसार भी सही है जी, चंद्रमा की चल रही है ना पे मेरे ख्याल से। और प्रश्न कुंडली से अब तक दशा चंद्रमा और मंगल बैठे हैं जी पांचवें घर दशा में। किसकी है? चंद्रमा, चंद्रमा कहाँ बैठे हैं? चंद्रमा बैठे हैं पंचम हाउस में इनके। ठीक है। हाँ और चंद्रमा की दिशा है जी, और सही बैठे जी अंतर्दशा बिल्कुल। इनकी गुरु की है। हाँ गुरु की जी। तो गुरु कौन है? कुछ ज्योतिषी कारक तो हैं। ज्ञानी है जी गुरु, बिल्कुल जी। और गुरु कहाँ बैठे हैं देखो ना आप, गुरु अष्टम हाँ भाव में बैठे हैं। आठवें घर में बैठे हैं, ज्योतिषालय आठवां में भाव बैठे हैं ज्योतिष जी, का सही होता है। सही। ठीक है जी, यानी कि वर्तमान में आप ज्योतिष सीख रहे हैं। आपकी भी बात क्लियर हो गई। हाँ जी।
और गुरु के साथ संबंध पंचमेश का भी है, शनि की थर्ड दृष्टि है, शनि पंचमेश है, और मंगल बैठे, मंगल की फोर्थ दृष्टि है। और अंतर्दशा किस, महादशा चंद्रमा की है, अंतर्दशा किसकी है? गुरु की है। गुरु की। गुरु के ऊपर किसकी दृष्टि है? मंगल की है, जो कहाँ बैठा है? पंचम हाउस में, जो संबंध बना रहा है गुरु के साथ। ठीक है जी। यानी कि जब धर्म त्रिकोण काम करता है तो अर्थ त्रिकोण भी काम करता है। जब आपके दूसरे, छठे या 10वें घर में कोई ग्रह बैठता है, उन ग्रहों से संबंधित जब दशाएं आती हैं, तो उस समय व्यक्ति को धन की प्राप्ति होती है। तो ये सुनील जी की हो गई कुंडली, और इसके सब बाकी फिर करेंगे बात, छोड़ देते हैं इसको। और जो काम त्रिकोण होता है, काम त्रिकोण, मोक्ष त्रिकोण, इनकी बातें हम बाद में करेंगे। हाँ, आज बात करते हैं केवल अर्थ त्रिकोण की। धर्म त्रिकोण मैंने आपको इसलिए बताया कि अर्थ त्रिकोण की जो फंक्शनैलिटी है, जो सिद्ध होती है, उसको केवल समझाने के लिए ये सूत्र काम करते हैं। सेकंड हाउस में मैंने करवाया था पीछे आपको पहले, कि सेकंड हाउस में कौन से घर का स्वामी यदि बैठ जाता है, तो अगर धन या तो क्या करना है। आपने वीडियो देखी है या देखी है, आपने लिखी नहीं है। यदि तीसरे घर का स्वामी सेकंड हाउस में बैठ जाए, यदि तीसरे घर का स्वामी सेकंड हाउस में बैठ जाए और व्यक्ति को धन नहीं आ रहा, तो क्या करना चाहिए? छोटी छोटी यात्राएं करनी चाहिए। छोटी छोटी यात्राएं करनी चाहिए। फोर्थ लॉर्ड यानी कि चौथे घर का स्वामी यदि सेकंड हाउस में बैठता है, तो व्यक्ति घर बैठे काम करे, उसको पैसा आएगा। पांचवें घर का स्वामी यदि सेकंड हाउस में हो, तो पंचम हाउस होता है हमारी शिक्षा का, बच्चों का। आप बच्चों को स्कूल के अंदर किताबें, पेन इत्यादि बांटें, तो आपकी आय के सोर्स खुल जाते हैं। छठे घर का स्वामी जब सेकंड हाउस में बैठे, छठे घर का स्वामी जब सेकंड हाउस में हो और आपको लगता है कि धन रुका हुआ है, आ नहीं रहा, छठा घर होता है हमारा डेली रूटीन का। आप अपने जीवन के अंदर कोई रूटीन सेट करें, सुबह उठने का, पूजा करने, कोई भी रूटीन सेट करें अपने जीवन के अंदर, तो फिर वो आपके सोर्स खुल जाते हैं। सातवें घर का स्वामी कोई भी हो, मैं इस कुंडली बात नहीं कर रहा, कोई भी हो, सातवें घर का स्वामी यदि सेकंड हाउस में हो, तो यानी कि पत्नी से पैसा, व्यापार से पैसा, तो यानी कि शुक्र हो गया। काल पुरुष की कुंडली में शुक्र हुए, सेवंथ के लॉर्ड। शुक्र क्या है? गाय है, गाय की सेवा करिए।
या लक्ष्मी की पूजा करिए। महालक्ष्मी अष्टकम स्तोत्र पढ़िए। 8वें घर का स्वामी यदि सेकंड हाउस में है, अचानक धन, गुप्त दान करिए। अष्टम हाउस गुप्त दान का होता है। जो भी आप गुप्त दान करेंगे उससे पैसा आपको आएगा। 9वें घर का स्वामी यदि सेकंड हाउस में हो, पैसा रुका हुआ, पैसा आ नहीं रहा, तो 9वां भाव होता है धर्म का, मंदिर का। तो आप किसी मंदिर के अंदर, धर्म स्थान के अंदर जाइए, वहां सेवा करिए या लंबी यात्रा करिए, तो पैसा आना आरंभ हो जाएगा। 10वें का स्वामी सेकंड हाउस में, आप कोई भी कर्म करें, कर्म ईमानदारी से करें। कर्म ईमानदारी से करें। कर्म ईमानदारी से करें, पैसा आपके पास आना आरंभ हो जाएगा। 11वें घर का स्वामी यदि सेकंड हाउस में हो, तो आपको किसी एनजीओ से पैसा आएगा। 12वें का स्वामी यदि सेकंड हाउस में हो, विदेश से पैसा आएगा। चैरिटी करिए, दान दीजिए, मेडिटेशन करिए या घर से दूर जाइए। ये अलाइनमेंट है कि आप अपने ग्रहों को कैसे ठीक कर सकते हैं। एक मैं आपको बताता हूं, आपने हमेशा सुबह या शाम एक टाइम तय कर लें। एक स्तोत्र होता है महालक्ष्मी अष्टकम स्तोत्र, वो लिख लें आप, महालक्ष्मी अष्टकम स्तोत्र। वो 12-13 लाइन का होता है, सिंपल है बिल्कुल। मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, वो मेरे पास से। महालक्ष्मी अष्टकम स्तोत्र, उसको आप सुबह या शाम एक टाइम पढ़िए, लगातार पढ़िए और नोट कर लीजिए कि आपने कब से पढ़ना शुरू किया। उसके पढ़ने के बाद आपके धन में क्या वृद्धि हुई। महालक्ष्मी अष्टकम स्तोत्र, ये स्तोत्र पढ़िए आप। ज्यादा वो संस्कृत में नहीं है, ना हिंदी में, सिंपल है, वो पढ़िए। उसको पढ़ने के बाद फिर नोट करिए कि आपके जीवन में धन की वृद्धि कैसे हुई, कितनी हुई। सेकंड हाउस हमारे संस्कारों का भी है। आप सेकंड हाउस देखकर बता सकते हैं कि इस व्यक्ति का बचपन कैसा रहा, कैसे इसके संस्कार रहे। यदि किसी की कुंडली में सेकंड हाउस में क्रूर ग्रह बैठे हैं, क्रूर ग्रह कौन से होते हैं? शनि, मंगल, राहु। वो क्रूर नहीं, पापी ग्रह, अशुभ ग्रह। अशुभ ग्रह कौन से? शनि, मंगल, राहु, केतु। और शुभ ग्रह होते हैं गुरु, शुक्र, बुध और चंद्रमा। क्रूर मानते हैं केवल सूर्य को, क्योंकि सूर्य पापी नहीं हो सकता। सूर्य पिता है, पिता कभी पापी नहीं होता। क्रूर हो सकता है, थोड़ा निर्दयी हो सकता है। कई बार पिता को अपनी संतान को सही रास्ते पर लाने के लिए क्रूरता दिखानी पड़ती है। सूर्य राजा होता है, राजा को अपनी प्रजा को चलाने के लिए, अपने शासन को चलाने के लिए कई बार क्रूरता का सहारा लेना पड़ता है। जब सेकंड हाउस में क्रूर ग्रह बैठे हो, तो ऐसे व्यक्ति का बचपन बुरे हालातों में बीता होता है।
या तो उसको उस समय आर्थिक परेशानी रही होगी, मानसिक परेशानी रही होंगी, या माता पिता का उसको अच्छे से प्यार नहीं मिला होगा, या किसी बोर्डिंग स्कूल में रहा होगा घर से दूर। करोड़ ग्रह बैठे हैं, उसका बचपन ठीक नहीं रहा होगा, दुख भरा बचपन रहा होगा। जिसके सेकंड हाउस में राहु होते हैं, ऐसे व्यक्ति के पूर्वजों ने, ऐसे जिसकी कुंडली है, व्यक्ति के पूर्वजों ने ब्याज पर पैसा लिया होता है, ब्याज पर पैसा लिया होता है। अगर केतु बैठा हो सेकंड हाउस में, तो ब्याज पर पैसा दिया होता है पूर्वजों ने पहले। सेकंड हाउस में चंद्रमा है, घर के अंदर शिवलिंग हो सकता है, या फिर वो दूसरी मंजिल पे रहेंगे। उनको खाने में तरल पदार्थ अच्छे लगते हैं, वाणी सॉफ्ट होती है, नॉर्मल होती, मतलब कि मुलायम वाणी होती है, बड़े प्यार से बोलते हैं। सेकंड हाउस में यदि शनि बैठे हैं, ऐसा व्यक्ति बड़ी गंभीरता से बोलता है। कुछ बच्चे आपने देखे होंगे, छोटी एज के भी बड़ों जैसी बातें करते हैं, क्योंकि शनि क्या है, शनि एक बूढ़ा ग्रह है, और बूढ़ा होने के बाद व्यक्ति में गंभीरता आ जाती है। शनि यदि सेकंड हाउस में है, ऐसे व्यक्ति को खाने पीने में फास्ट फूड अच्छा लगता है। बर्गर है, चाउमीन है, हॉट डॉग है, या फ्रिज का खाना, वो पसंद आता है। यदि मंगल बैठे हैं सेकंड हाउस में, ऐसा व्यक्ति जो मन में आता वही बोल देता है, वो देखता नहीं कि ये बात अच्छी है या बुरी है, बिना सोचे समझे बोलता है। सेकंड हाउस में मंगल, वो छोटा या बड़े का लिहाज नहीं करता, फटाक जैसी फेंक देता है। उसको चरचरा सामान अच्छा लगता है, नमकीन चीजें अच्छी लगती है। और आंखों के अंदर लाली होगी, आंखों के अंदर लाल लाल धारियां होंगी, लालिमा होगी, आंखें थोड़ी लाल होंगी। सूर्य, सूर्य सेकंड हाउस में आंखों में दिक्कत होती है। एक चीज आप ये सूत्र लिख लेंगे, किसी की कुंडली में यदि सूर्य और शुक्र एक साथ बैठे हों, किसी की कुंडली में यदि सूर्य और शुक्र एक साथ बैठे हों, तो उस व्यक्ति को जीवन में, यानी कि कम एज में, चश्मा लग जाता है। चश्मा लग जाता है। और ससुर और बहू की आपस में नहीं बनेगी, ससुर और बहू की आपस में नहीं बनेगी।
चंद्र और शुक्र एक साथ हो, चंद्रमा और शुक्र कुंडली में कहीं पर भी एक साथ हो, सास बहू के विचार नहीं मिलेंगे। किसकी कुंडली में? स्त्री कुंडली में। चंद्रमा, राहु और शुक्र एक साथ बैठे हो, चंद्रमा, शुक्र और राहु एक साथ बैठे हो पुरुष की कुंडली में, पुरुष की कुंडली में, तो उसकी अपनी सास के साथ नहीं बनेगी। सूर्य, राहु और शुक्र, सूर्य, राहु और शुक्र एक साथ बैठे हो पुरुष की कुंडली में, अपने ससुर के साथ का तालमेल नहीं रहेगा। शुक्र और राहु जब एक साथ बैठते हैं, शुक्र और राहु जब एक साथ बैठते हैं, व्यक्ति को अपने ससुराल के साथ संबंध नहीं बिगाड़ने चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से धन में कमी आती है। अब बात करते हैं गुरु की। गुरु सेकंड हाउस में। ऐसा व्यक्ति बोलने में बड़ा धार्मिक होता है, सोच समझकर बोलता है, सोच समझकर बोलता है, और खाने में उसको मीठा पसंद होता है, और खाने में मीठा पसंद होता है। सेकंड हाउस में यदि बुध बैठा हो, ऐसा व्यक्ति बातूनी होता है, मजाकिया होता है, कॉमेडियन होता है। उसकी वाणी में व्यापार छिपा होता है, चतुराई से बोलता है, हर चीज में अपना व्यापार, अपनी लाभ देखता है। ठीक है। सेकंड हाउस से वाणी, संस्कार और धन। सेकंड हाउस हमारा इकट्ठा करने का घर होता है, कि हम कुछ इकट्ठे करते हैं, धन इकट्ठा करते हैं, वो इकट्ठे होता है, संस्कार इकट्ठा करते हुए इकट्ठे होते हैं। फिक्स डिपॉजिट जो एफडी करवाते हैं, वो सेकंड हाउस से देखते हैं। सेकंड हाउस, मान लीजिए आपकी कुंडली है, आपकी कुंडली में आपकी जो पत्नी है, उसकी पत्नी की आयु होती है आपका सेकंड हाउस। क्योंकि आपकी आयु क्या है?
आपका 8वां घर, तो आपकी पत्नी का 8वां घर कौन सा हुआ? आपका सेकंड हाउस। तो इस प्रकार आप, क्योंकि कुंडली के अंदर 2 घर बताए गए हैं, मार्क घर, 7th हाउस और सेकंड हाउस। और 3rd हाउस भी परेशानी देता है। क्यों? क्योंकि वो अष्टम से अष्टम होता है, 8वें से 8वां होता है। 8वां घर परेशानियों का होता है। तो सेकंड हाउस धन का है, हमारी बात हो चुकी है। धन छठे घर से भी आता है और 10वें घर से भी आता है। सेकंड हाउस से आपका बचपन हो गया, आपके संस्कार हो गए, आपका धन हो गया, वाणी हो गई। करोड़ ग्रह बैठेंगे, कठोर वाणी बोलने वाला होगा। शुभ ग्रह बैठेंगे तो अच्छी वाणी बोलने वाला होगा। केतु अगर यहीं बैठ जाता है सेकंड हाउस में, गले में दिक्कत हो सकती है। क्योंकि सेकंड हाउस हमारा गला होता है। ठीक है जी, ये हमारा सेकंड हाउस हुआ। सेकंड हाउस आपका मोस्टली हो चुका है। धन कैसे देखते हैं? सेकंड हाउस से वो हो गया। फाइनेंस, वाणी कैसे देखते हैं? बचपन कैसा रहेगा बच्चे का, वो पता चल गया हमें। उसकी वाणी कैसी होगी, उसको खाने पीने में क्या अच्छे लगेगी, ये सेकंड हाउस होता है। छठे और 10वें घर से भी धन की प्राप्ति होती है। 7th हाउस में हमारा व्यापार हो गया, हमारे रिलेशन हो गए। 7वें घर में यदि छठे का स्वामी बैठता है, 8वें का बैठता है, या 12वें घर का स्वामी बैठता है 7वें घर में, तो समस्याएं आती हैं। छठा घर हमारा लड़ाई झगड़े का है, कोर्ट केस का है। 8वां घर परेशानियों का है। 12वां घर विच्छेद का है, संबंधों में विच्छेद करवा देता है। तो हमने सब ये कर लिया है। तो सोमवार को हम करेंगे 10th हाउस को, कर्म को, कि हमने कौन सा कर्म करना चाहिए। हमारे लिए कौन सा कर्म बना है, वो 10th हाउस से देखेंगे। आपको 12 के 12 घर करवाए जाएंगे। एक घर को पूरी तरह से करवा जाए, पूरी तरह, उसमें कुछ बचेगा नहीं। उस घर के जो एट्रीब्यूट है सब कुछ करवाए जाएंगे आपको। जो पंचम भाव संतान का है, बड़ा विशेष घर है। पंचम भाव संतान का है। चलो हम पंचम भाव कर लेते हैं सोमवार को, ठीक है जी। संतान कब होगी, संतान कैसी होगी, कंसीव होगा बच्चा, अबॉर्शन होगा, संतान क्यों नहीं हो रही, शिक्षा में रुकावट, क्योंकि पंचम भाव शिक्षा का भी है, शिक्षा में रुकावट है क्या। ठीक है, तो हम पंचम भाव करेंगे, उसके बाद हम 10th भाव करेंगे। और कुछ सूत्र ऐसे हैं जो हमें बताते हैं कि संतान का जेंडर क्या होगा, लड़का है लड़की है। लेकिन मेरी भी आप
लोगों से यही राय है, चलो अपने लिए देख लिया, किसी और को कोशिश करें कि ऐसी ना बताएं जेंडर के बारे में। सूत्र हैं, काम करते हैं, बढ़िया सूत्र हैं। कई बार क्या होता है, कई बार क्या होता है कि हम किसी को बोल देते हैं कि चलो अपने पास कोई दिखाने के लिए आया, हमने बोले लड़की होगी। अब बच्चा कंसीव पहले ही है 1-1.5 महीने का, अब उन्होंने जाके अबॉर्शन करवा दिया, उसका असर आप पर पड़ेगा। आपने अपने कर्मों को खराब कर लिया, क्योंकि एक आपने भ्रूण हत्या कर दी। ज्ञान हर प्रकार का हो, कहाँ किसको देना है इसका ही पता हो। केमिस्ट की दुकान के अंदर सल्फास की गोलियां भी होती हैं, उसको कोई नहीं खाता। और गोलियां खाते डॉक्टर देता है सभी को, तो सल्फास की गोली किसी को नहीं देता है। उसके पास बहुत सारी जहरीली दवाएं हैं, यानी कि दुकान के अंदर सामान सब हो, लेकिन किसको देना है वो हमें पता हो। हमारी एक गलती से हमारा कर्म बिगड़ेगा, अगला तो बिगड़ेगा ही। पहले मैं बताता था ऐसे, बताया भी है कुछों को, उनको हुआ भी है। फिर बाद में कुछ एहसास हुआ भी, हमारे गुरुजी ने हमें सिखाया, हमें नहीं सिखाया ये, जैसे वैदिक के अंदर जेंडर कैसे देखते हैं। उन्हें मैं न मैं किसी को सिखाऊंगा, मैं ना आगे किसी को सिखाना, क्योंकि इंसान जब नया नया सीखता है तो उसके पास लोग आते हैं, बता देता है वो। हमने भी कहीं से किताबों से या हमें से पढ़ के देखा, तो फिर मैंने कोर्स किया प्रश्न ज्योतिष का।